बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको अचारी आलू मटर का बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ मगर बहुत ही कम टाइम में आलू मटर का ये अचारी पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचारी आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और फिर इसको वॉश करके इसको ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से प्याज़ों को ऑयल में मिक्स करते हुए फ्राई करना है। इसको ऑयल में इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाएं। किसी तरह का भी पुलाव बनाते हुए आपने प्याज़ों को ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्याज़ों को ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपका पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा प्याज़ों को हमने ऑयल में फ्राई नहीं करना और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने एक बड़े साइज़ का रेड कलर का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करना है और इसके साथ ही इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करते हैं। साबुत मसालों में हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही हमें चाहिए 1 सब्ज़ी इलायची, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी की स्टिक्स और 14 से 16 साबुत काली मिर्चें। इन तमाम साबुत मसालों को हमने मसाले में ऐड कर देना है। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक शामिल करना है। नमक की मिकदार आप अपने चावलों की मिकदार के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 750 ग्राम चावल बना रही हूँ, उसके मुताबिक मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। यहाँ पर मैंने जो बिरयानी मसाला ऐड किया है इसमें नमक ऑलरेडी ही मौजूद होता है, इसलिए 1.5 चम्मच नमक ही काफ़ी है। और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मिक्स अचार ऐड करना है। अचार आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, जो भी अचार आप घर में यूज़ करते हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक मसाले को अच्छे तरीके के साथ पका लेना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। और साथ ही इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। आप भी अचारी आलू मटर के पुलाव की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये इतना चटपटा और टेस्टी बनता है कि जब आप इसको एक बार बनाओगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाओगे। 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करते हैं। आलू आप किसी भी शेप में काट सकते हैं कि जो भी शेप आपको पसंद हो। मैंने यहाँ 750 ग्राम ही आलू ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आलूओं की मिकदार कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और साथ ही इसमें 1 प्याली मटर ऐड करने हैं। मटर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितने आपको पसंद हों। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक इनको मसाले के साथ फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक दही को आलू और मटरों के साथ पकाना है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाएं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और मटर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं। 750 ग्राम के करीब चावल थे और इसमें 3 गिलास के करीब हमने पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। चावलों को पानी में भिगो कर रखने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं।
मेरे तमाम व्यूअर जब भी चावल को बनाया कीजिए तो इनको बनाने से पहले आधा घंटे के लिए भिगोकर ज़रूर रखा कीजिए, इससे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से 8 से 10 मिनट के लिए इनको कवर करना है और मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। इस दौरान सेंटर में आपने इनको 1 या 2 बार ज़रूर चेक करना है ताकि चावल नीचे लगे ना। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी हैं और साथ ही इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड करनी हैं। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा आलू मटर का अचारी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। अचारी आलू मटर का पुलाव बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा अचारी आलू मटर का खिला खिला सा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी अचारी आलू मटर के पुलाव की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की अचारी आलू मटर के पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।